हेलो, क्या हाल चाल मेरे जंग बहादुरों, कैसे हो सबके सब। स्वागत स्वागत स्वागत, सभी जेबीस का स्वागत है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। आज है लेक्चर नंबर 1। नया चैप्टर, नया दिन, नई उमंग, नई तरंग, नए जोश के साथ हम लोग स्वागत करते हैं नए चैप्टर का। नए चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या हाल चाल है भाई, जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर हाल चाल कैसे है। फायर इमोजी लगा के बता दो। जेबीस ने रिपोर्ट कर दिया है तो जल्दी जल्दी फटाफट से। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आपके? यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, प्रैक्टिस सेशन आपको अभी तक शायद नहीं मिला होगा, मिल गया है क्या? प्रैक्टिस सेशन शायद अब तक आपको शायद नहीं मिला होगा, मिल गया है क्या? चैप्टर 2 का, चैप्टर 2 का प्रैक्टिस सेशन नहीं मिला ना अभी तक? नहीं मिला ना, या मिल गया है? अभी नहीं मिला? कचौड़ी वाला जंग बहादुर रिपोर्टिंग सर। हाँ हाँ, जल्दी बता, जल्दी बता। नहीं मिला अभी? मिल गया? कब अपलोड हुआ? अभी नहीं मिला होगा भाई। अभी कहां से मिला होगा? अभी तो मैं करके हटाऊं। अभी तो मैं करके हटाऊं। 9 PM पे लगा हुआ है। चलो ठीक है, अगर आप 9 PM उसको देख पाओ तो 9 PM देख लेना, नहीं देख पाओ तो देखो संडे में देख लेना या मंडे में देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपका वैसे भी ऑफ है तो तब देख लेना, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह कि जिनको 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 ये लग रहा है कि सर ने कोई टॉपिक छुड़वा दिया है, वो जरा प्रैक्टिस सेशन देख लें। ठीक है, वो आज वाला प्रैक्टिस सेशन देख लेना। जिनको जिनको लग रहा है कि प्रैक्टिस सेशन में, हाँ, कि जिनको जिनको लग रहा है कि कोई टॉपिक सर ने छुड़वा दिया है, तो जरूरी है कि आप प्रैक्टिस सेशन देखें। मैं जानबूझ के टॉपिक छोड़ता हूं ताकि प्रैक्टिस सेशन में जरूर आओ आप। ठीक है ना? और प्रैक्टिस सेशन में जो नहीं आता है उसका फिर डबल नुकसान होता है। प्रैक्टिस तो उसकी नहीं ही होती है, टॉपिक जो छूटा हुआ होगा वो भी उसका छूटा ही रहेगा। ये हमारी टेक्नोलॉजी है, समझ रहे हो? टेक्नोलॉजी तो है ही है, हमारी टैक्टिक्स भी यही है, और हमारी टेक्निक भी यही है, और हमारी स्ट्रेटेजी भी यही है। देखो, हम तुमको स्ट्रेटेजी देते हैं, कोई स्ट्रेटेजी हमारे पास भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई स्ट्रेटेजी हमारे पास भी तो चलनी चाहिए, है ना? या सारी स्ट्रेटेजी तुम्हारे लिए होती है ना? तो एक स्ट्रेटेजी हमने खुद को दी है, एक स्ट्रेटेजी हमने खुद को दी है। क्या दी है? कि इनको सब कुछ चैप्टर के दौरान नहीं पढ़ाना, कुछ प्रैक्टिस सेशन में भी पढ़ाना। ठीक है? हाँ, तो समझ गए ना, समझ गए ना फिर? हाँ, तो इसलिए प्रैक्टिस सेशन आपको अवश्य देखना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं। ये आओ। यस, तो फिर आज हम शुरू कर रहे हैं भाई अपना नया नवेला चैप्टर, सुंदर सा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको बता दूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हुए आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। जानते हो क्यों? क्या आप बता पाएंगे क्यों? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हुए इसका लेक्चर नंबर 1 देख करके या 2 देख करके या 3 देख करके आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। जानते हो क्यों? डू यू नो? डू यू नो मैं तेनू कितना प्यार करदा? डू यू नो? नहीं जानते? नहीं जानते? तो फिर गेस करो, तो फिर गेस करो कि ऐसा क्यों होगा, कि आंखों में आंसू क्यों आने लगेंगे। मुश्किल चैप्टर है ये। नहीं बेटा, एकदम गलत गेस मारा है आपने। आंखों में आंसू आएंगे खुशी के, आंखों में आंसू आएंगे यादों की बारात के, क्योंकि क्लास 10th का एक्सटेंडेड वर्जन है ये। क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी, याद करो। ठीक है? और वो आपने मुझसे ही पढ़ा था। मेरे कबूतर थे तब तुम छोटे छोटे, है ना? तो जिन्होंने मुझसे पढ़ा था, ठीक है, उनको तो कुछ ज्यादा नॉस्टैल्जिया फील होने वाला है। यस, नॉस्टैल्जिक फील करेंगे आप। मुश्किल नहीं है बेटा ये चैप्टर, बिल्कुल भी इजी चैप्टर है ये। मतलब मैं इसको पिछले दो चैप्टरों से अगर कंपेयर करूं तो ये चैप्टर जो है ये इजी वाली साइड पे ही आएगा। मतलब ये उस साइड नहीं जाएगा, ये इजी वाली साइड पे ही आएगा चैप्टर। ठीक है? इसमें एक दो टॉपिक हैं जो थोड़ा सा सचमुच में रुलाने वाले हैं। वो मैं बता दूंगा कौन से वो टॉपिक्स हैं, उसको अच्छे से करेंगे हम, प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी रुलाना बंद कर देंगे। ठीक है ना? हाँ, तो यार समर वेकेशन नेक्स्ट वीक से आपके हैं, आपको पता है 1 हफ्ते की आपकी छुट्टी है, तो मैं सोच रहा था कि यार इसको शुरू तो करवाई जाऊं, है ना? एक बार इसको किक स्टार्ट तो दे जाए, एक बार ऐसे धक्का तो मार जाऊं, ऐसे लात मार के तो चला जाऊं मैं इसके ऊपर, है ना? तो इसलिए आज मैं इसको लात मारने के पर्पज से आया हूं। ठीक है? डन है? समझ गए? उड़ान 2025 के बच्चे हो ना तुम। याद आ गया भाई, ओए याद आ गया भाई, क्या नंबर आते थे ना 10th क्लास में, है ना? क्या मजा आता था ना 10वीं क्लास के अंदर। वो 10वीं क्लास की जो यादें हैं वो कभी नहीं छूटेंगी बेटा, वो जिंदगी भर आपके साथ रहेंगी और आपको इसी तरीके से रुलाती रहेंगी। यस, खुशी के आंसुओं से, क्योंकि आप लोगों ने सबने टॉप किया था यार उस टाइम, है ना? आप लोगों ने सबने उस टाइम पर टॉप किया था, तो
डेफिनेटली डेफिनेटली मैं समझ पा रहा हूं आप लोग की भावनाएं, और अभी वो भावनाएं देखना और उमड़ उमड़ के आएंगी, उमड़ घुमड़ के आएंगी वो भावनाएं जब ये चैप्टर आगे बढ़ेगा तो, ठीक है ना। वैसे तो आज लेक्चर नंबर 1 है, 1 में भी हम पुराना पढ़ेंगे कुछ नया पढ़ेंगे, 2 में भी ऐसा ही होगा, पुराना पढ़ेंगे नया पढ़ेंगे, 3 में भी ऐसा होगा, पुराना पढ़ेंगे नया पढ़ेंगे। तो जब जब हम कुछ नया पढ़ेंगे तो नहीं रोना आएगा, लेकिन जब जब पुरानी बातें याद करेंगे तो जरूर आंखों में आंसू आ सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, मेरी बात पहले ध्यान से सुन लो। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्लियर होने चाहिए। बैकलॉग है तो आप ना कंटिन्यू करना प्लीज, ठीक है, नहीं कंटिन्यू करें अगर आपको बैकलॉग है तो इसका, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो यूज होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस यूज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी काम यहां पर आएगा, तो ऐसे ऐसे करके चीजें हैं जो यूज होंगी। इसलिए चैप्टर 1 2 का बैकलॉग क्लियर करने के बाद ही आप चैप्टर 3 पर चलेंगे। मैं एक बार सिलेबस जरूर आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि अभी तक मैंने आपको सिलेबस नहीं दिखाया है। और हाँ बैन हो गया है बेटा, बैन स्टोक्स बैन कर दिया गया है इसको, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, इसको अनबैन भी कर दिया जाएगा जैसे ही रीनीट होता है, तो टेंशन आप ना लें, हैं सब ठीक हो जाएगा। मैं तो आपको बताता रहूंगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल रक्षक सर साइंस टीजी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और लगभग बहुत बच्चा है मतलब उसमें, ठीक है ना। तो आप नहीं ज्वाइन हुए तो कर सकते हो, और जैसे ही बैन हटेगा मैं चैप्टर 2 के शॉर्ट नोट्स इसमें सेंड कर दूंगा। मैंने अभी तक नहीं करे हैं क्योंकि वीपीएन से करना पड़ेगा मुझे वो काम, ठीक है, तो मैं वीपीएन यूज करना चाह नहीं रहा। और आप में से भी वीपीएन चाहो तो कर सकते हो, आप वीपीएन यूज करके भी टेलीग्राम चल रहा है, ठीक है ना। हम तो देखो आपको तरीका बता सकते हैं काम करने का, ठीक है। उसके अलावा भाई 2 चैप्टर आपके पूरे हो चुके हैं, प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहो तो क्यूसी भी ले सकते हो अगर आपने अभी तक भी नहीं लिया तो, ठीक है। और हाँ जी आ जाओ, ये सारे ही टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट से शुरुआत होती है बातों की, फिर ओम्स लॉ पर आएंगे, फिर करंट डेंसिटी एक नया टॉपिक है आपके लिए, सर्किट्स को पढ़ेंगे, सर्किट्स के अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज भी आएगा जैसे कि आपने कैपेसिटेंस में देखा था। फिर उसके बाद किरचॉफ के लॉज आएंगे, किरचॉफ के लॉ इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। फिर सेल्स के ऊपर आएंगे, ईएमएफ के ऊपर आएंगे, पावर के फॉर्मूले 10th वाले ही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की बातें होंगी, आरसी सर्किट की बातें अब कट गई है सिलेबस से, ठीक है ना, अब नहीं आरसी सर्किट, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, एक आधे क्वेश्चन करवा दूंगा इसके ऊपर, तो आरसी सर्किट भी आपको आएगा समझ में। लेकिन मैं आपको सबसे पहले सिलेबस दिखा देता हूं कि सिलेबस क्या है। सीबीएसई क्लास 12वीं का सिलेबस, 11वीं 12वीं 26-27, सब्जेक्ट कोड होता है 42। चल बेटे आगे, चल बेटे और आगे, चल बेटे और आगे, चल, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, और आगे, और आगे, शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो आप, करते रहो। अबे चलना जल्दी यार हाँ आ गई आ गई, ये देखो ये देखो, ये रहा यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन सबको पूरा मिलाकर के, यानी यूनिट 1 यूनिट 2 मिलाकर के 16 नंबर की है। मैं आपको बता दूं करंट इलेक्ट्रिसिटी 5 या 6 नंबर के आसपास आएगा। ये सारे ऐसे ही हैं, ये भी 5 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का, ऐसे ही है, सारे बराबर वेटेज वाले लोग हैं ये, और लेंथ वाइज भी बराबर ही है, लेकिन फिर भी करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा छोटा है, ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा है एज कंपेयर टू ये। इसमें तो लग जाते हैं 10-10 लेक्चर, है ना, इसमें भी आपको 9 लगे, इसमें 11 लग गए, है ना, तो एवरेजली 10 लेक्चर लगता है ना, इसमें 10 नहीं लगेंगे, इसमें लगेंगे 7-8 लेक्चर, ठीक है ना। ऐसी मूविंग चार्जेस मैडम आएगा, ये वाला 4th चैप्टर ये भी है लंबा, ये शुरू के 4 लंबे हैं, उसके बाद वाले सब मैंने आपको बताया हुआ है कि छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो ये आ गई जी आपकी सिलेबस की कहानी, ये सारा सिलेबस है आपका बेटा, ठीक है। स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा करवा रहे हो तो आप कर सकते हो, पर फिर उसके बाद उसको नमस्ते कह देना, बोलना कि धन्यवाद आपका, आपने एक्स्ट्रा पढ़ाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब और मत पढ़ाना प्लीज, है। ये सब चीजें आप पढ़ सकते हो। करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस किसी मेटालिक कंडक्टर में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बातें ये नहीं है, मोबिलिटी की बातें ये नहीं है, देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, लीनियर या नॉन लीनियर, यानी ओम्स लॉ को फॉलो करने वाला, ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करने वाला भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर, ये 10th क्लास वाला टॉपिक है, सेम टू सेम। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इस बार आएगा, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, वहां पर टेम्परेचर की सिर्फ एक लाइन हुआ करती थी 10th क्लास के अंदर, यहां पे टेम्परेचर डिपेंडेंस के ऊपर एक पैराग्राफ है पूरा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है सेल की, जानेंगे, नया टॉपिक है आपके लिए। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या होती है सेल की, नया टॉपिक है, जानेंगे। कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल का, सेल्स का, ये समझेंगे। किरचॉफ के रूल समझेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज आपके सिलेबस में है, इसके अलावा और कुछ सिलेबस में नहीं है। कोई पोटेंशियोमीटर करवा रहा है हाथ जोड़ देना, ठीक है, कोई मीटर ब्रिज करवा रहा है हाथ जोड़ देना, ठीक है।
तो ये सब चीजें इसके अंदर रहने वाली हैं चैप्टर नंबर 3 में। डन है, शुरू में ही दिखा दिया मैंने आपको। कुछ आना हो कभी लौट करके जांच पड़ताल करने के लिए तो आप इस लेक्चर पर लौट के दोबारा आ सकते हो, ठीक है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं भाई। स्टार्ट करते हैं हम लोग किस टॉपिक से? इलेक्ट्रिक करंट से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? वही जो आपने कभी 10th में पढ़ा था कि चार्ज का रेट ऑफ फ्लो कितना है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऑब्वियसली पर यूनिट टाइम की ही बात कर रहे हैं कि टाइम के हिसाब से बताओ कि चार्ज कितनी तेज फ्लो कर रहा है। चार्ज की बेसिकली स्पीड कितनी है, ऐसा बोल सकते हैं हम रफली, रफ भाषा में, लोकल भाषा में समझने के लिए कि भाई अगर करंट ज्यादा है तो करंट ज्यादा है का मतलब होता है कि कितना चार्ज निकल रहा है पर यूनिट टाइम। यानी यूनिट टाइम में टाइम भी मैटर करता है। बेसिकली करंट के लिए टाइम भी मैटर करता है कि कितने टाइम में कितना चार्ज निकल रहा है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं करंट। अगर ज्यादा चार्ज निकल रहा है तो बोलेंगे ज्यादा करंट है ना, और कम टाइम में निकल रहा है तो भी बोलेंगे ज्यादा करंट है। तो दोनों बातें हैं यहां पर, ठीक है ना। थ्रू अ गिवन एरिया, किसी एरिया में से, है ना। जैसे मान लो ये कोई एरिया है ना, ये कोई एरिया है। अब इस एरिया में से कितना चार्ज पास हो गया, कितना चार्ज इस एरिया में से पास होकर चला गया। मान लो ये कोई थिन फिल्म है, थिन फिल्म समझो ये बाउंड्री है, कोई चौखट है, चौखट दीवार में चौखट होती है ना, उसमें फिर दरवाजा लगता है। तो इमेजिन करो ये कोई चौखट है, तो चौखट कितनी पार हो रही है? एक सेकंड में, एक सेकंड के लिए डिफाइन करते हैं, एक सेकंड में कितना चार्ज इस चौखट को पार करके चला गया, समझ गए ना, उसको बोलेंगे करंट। बस यही है, ठीक है। तो Q कितना पास हुआ डिवाइड बाय टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अगर किसी साइड पर फ्लो कर रहा होगा तो हम ये बोलेंगे कि करंट भी उसी साइड पर फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो करे, अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो करे तो हम बोलेंगे भाई करंट भाई तू तो उल्टा फ्लो कर रहा है। नेगेटिव चार्ज के उल्टा मानते हैं, और ये पुरानी बातें हैं सारी, आपको पता है, नॉस्टैल्जिक बातें हैं सारी, के इलेक्ट्रॉन वायर में चलता है एक तरफ तो करंट चलता है दूसरी तरफ, ठीक है ना। तो करंट को हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही माना जाता है, पॉजिटिव एंटिटी ही माना जाता है, नेगेटिव एंटिटी करंट को नहीं माना जाता है, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये तो करंट की शुरुआत हो गई है, ठीक है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है मेरे बच्चे। करंट को वेक्टर समझना बंद कर दें, बंद कर दें, बंद कर दें। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, पर वो वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करता। वेक्टर एडिशन को सर कैसे फॉलो नहीं करता ये बताओ, मैं बताता हूं। देख, मान ले एक वायर में से करंट चल करके आया 5 एम्पियर। एम्पियर में करंट होता है, याद है आपको, यूनिट की बातें अभी और कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो शुरू किया है मामला, है ना। 5 एम्पियर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? राइट साइड जा रहा है, वायर में इस तरफ को जा रहा है 5 एम्पियर। तो क्या डायरेक्शन भी है? हाँ। वैल्यू भी है? हाँ। यानी मैग्नीट्यूड भी है इसका और डायरेक्शन भी है। तो सर ये वेक्टर होनी चाहिए ना? नहीं, वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि मान लो आपने ये करंट को 2 वायर्स में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? ये 5 एम्पियर 2 वायर में डिवाइड हो गया। ऊपर से मान लो जा रहा है 3 एम्पियर और नीचे से मान लो जा रहा है 2 एम्पियर। सही है, ऊपर से जा रहा है 3, नीचे जा रहा है 2, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, अगर मान लो ये 5 एम्पियर वाली तार को आप 2 में डिवाइड करते और वो 2 में डिवाइड आप ऐसे करते, ऐसे, तो क्या अब 3 और 2 नहीं होते क्या? है, अब ये 3 और 2 नहीं होते क्या? मतलब अगर मैं इस तार को ऐसे सीधा कर दूं, इस तार को ऐसे कर दूं, तो क्या करंट इनमें चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, पर एंगल तो चेंज हो रहा है ना। एंगल देखो चेंज हो रहा है। यहां एंगल कितना है सर? यहां एंगल है भाई 60 डिग्री, और यहां एंगल कितना है सर? यहां एंगल है 90 डिग्री, है ना। तो क्या 90 डिग्री एंगल चेंज करने से इनमें करंट चेंज हो जाता है क्या? नहीं ना। लेकिन वेक्टर में तो ऐसा नहीं होता। वेक्टर में एंगल मैटर करता है। वेक्टर एडिशन के लॉज में याद करो, चाहे ट्राइंगल लॉ हो, चाहे पैरेललोग्राम लॉ हो, सब में एंगल तो मैटर करता है ना कितना है। तो कायदा ये कहता है कि भाई यहां पे एंगल शेंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, तार है, तार ऐसे रहेगी, चाहे ऐसे रहेगी, चाहे ऐसे रहेगी, चाहे ऐसे भी रहे। तो ये 5 एम्पियर है, ठीक है, ऐसे तार रहे तो क्या 3 ऊपर से और 2 नीचे से नहीं जाएगा? कुछ और जाएगा क्या? है, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या एंगलों के चेंज होने से ये करंट की वैल्यू चेंज हो जाएंगी क्या? नहीं ना। पर वेक्टर में तो ऐसा होता है। वेक्टर में अगर आपने अगर 3 और 4 वेक्टर को मान लो ये 3 है और ये 4 है, ठीक है ना, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो जो रिजल्टेंट आता है वो 5 आता है ना। लेकिन मान लो कि 3 है और 4 है और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। ये 3 है, ये 4 है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? इनका रिजल्टेंट तो 7 आ जाएगा। 3 और 4 सीधे सीधे जुड़ जाएंगे ये तो। तो ऐसा थोड़ी ना होता है।
कि एंगल के चेंज करने से वैल्यू चेंज हो जाए? नहीं होता ना ऐसा, करंट में तो नहीं होता ना ऐसा। तो इसका मतलब एंगल डिपेंडेंट बातें नहीं करती है, तो फॉलो नहीं करती है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को। तो ये कहना बंद करो कि करंट वेक्टर है, करंट स्केलर है, करंट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, पर फॉलो नहीं करता लॉज को। ठीक है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम, ये सब चीजें फॉलो नहीं होती हैं यहां। ठीक है जी, बढ़िया। अच्छा, अब एक बात सुनो, कह रहा है करंट है 1 मिली एम्पियर का। ठीक है, हमने लिख लिया करंट है 1 मिली एम्पियर का। 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर। कह रहा है फ्लो कर रहा है किसी कॉपर वायर में से। ओके, कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, वो नंबर निकालो। बेटा नंबर निकालने से पहले तो चार्ज निकालना पड़ेगा अपने को कि कितना चार्ज पास हो रहा है। तो एक बात सुनो, आप एक बात सुनो, आपको फॉर्मूला मान लो अभी नहीं पता। इमेजिन करो कि आपको अभी फॉर्मूला करंट का नहीं पता, पर आपको करंट की डेफिनेशन तो पता है। नहीं पता क्या? करंट की डेफिनेशन तो जानता है ना भाई। क्या है करंट की डेफिनेशन? करंट की डेफिनेशन होती है, यानी आई का फॉर्मूला होता है, वहीं से ही आया है कि कितना चार्ज पास हो रहा है, चार्ज पास्ड पर सेकेंड। यस और नो? कितना चार्ज पास हुआ 1 सेकेंड में, इसी को तो करंट कहते हैं। तो बताओ कि करंट तो सर 1 एम्पियर है, यानी 10⁻³ है। चार्ज पास कितना हुआ है नहीं पता, लेकिन टाइम तो 1 है, टाइम तो 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने, तो चार्ज भी निकल के क्या आ जाएगा? 10⁻³ कूलम्ब। 10⁻³ कूलम्ब, 10⁻³ कूलम्ब, ये चार्ज आ गया है ना। कि कितना, ये 1 सेकेंड था, 1 सेकेंड जाके करंट से मल्टीप्लाई होगा, तो करंट और ये तो इक्वल ही हो गए ना, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही हो गए ना। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 10⁻³ अब वो कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। चार्ज तो आपने निकाल लिया है, चार्ज तो भाई साहब आपने निकाल लिया 10⁻³। आप अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। तो क्या करोगे? आप लगाओगे Q इज इक्वल टू NE। याद है ये? याद है ये? पढ़ा हुआ है बे, मत भूल, मत भूल भाई, इसे पढ़ा हुआ है आपने। चार्ज कितना है? 10⁻³ N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, याद है? अब आपको क्या करना है? इसको ले जाओ डिवाइड में। आप जब इसे डिवाइड में ले जाओगे, 10⁻³ ऊपर रह गया और 1.6 इंटू 10⁻19 नीचे रह गया, इज इक्वल टू N। अब पढ़े लिखे बच्चों को ये याद रहता है, और मैंने भी आपसे कहा था कि आप इसे याद कर लेना कि 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 क्या होता है। 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 क्या होता है? पढ़े लिखे हर बच्चे को ये याद होता है, इसलिए पढ़ लिख जाओ भाई, थोड़ा बड़े आदमी बन जाओ, बड़ी औरतें बन जाओ पढ़ लिख के। ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18, ये मत भूलना, वैल्यू बार बार काम आती है बेटा। ठीक है, तो बस आपने क्या करना है, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू 10⁻³ तो 18 है और -3 है, 18 में से 3 गए तो 15 आ जाएगा। द फाइनल आंसर इज 6.25 गुणा में 10⁻15। इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स कहां है भाई? सेकेंड ऑप्शन, 6.25 इंटू 10⁻15। खत्म, आया समझ में? ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि यार अपने को तो फॉर्मूले की जरूरत है। हमने तो अभी तक फॉर्मूला डिफाइन नहीं किया है, हमने तो अभी तक फॉर्मूला देखा ही नहीं इसका, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला दिखाने वाला हूं। एक बार ये क्वेश्चन कर लो, असर्शन रीजन का सवाल है। कह रहा है करंट और चार्ज दोनों की डायरेक्शन होती है, एज वेल एज दोनों का मैग्नीट्यूड होता है, बट स्टिल आर नॉट कंसिडर्ड वेक्टर्स। चार्ज की कौन सी डायरेक्शन होती है बे? फालतू बात नहीं कर रहा ये। चार्ज की कौन सी डायरेक्शन होती है? चार्ज तो पड़ा है। करंट की डायरेक्शन डेफिनेटली है, चार्ज की थोड़ी ना है, पगला कहीं का। असर्शन इनकरेक्ट है, ठीक है ना। रीजन पता नहीं, देख लेते हैं। दे डू नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, नहीं करेंगे क्योंकि है ही नहीं, स्केलर है दोनों, तो कैसे करेंगे? तो आर करेक्ट है, असर्शन इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आजा, अब आते हैं मुद्दे पे, अब आते हैं काम की बात पे। देख भाई, तेरे इलाके में, क्योंकि तू 12वीं में आ चुका है या तू 12वीं में आ चुकी है, तो तेरे लिए मेरे बच्चे
दो प्रकार के करंट है। जैसे करंट तो एक ही प्रकार का है, लेकिन उसको दो प्रकार से पढ़ा जाता है, दो तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे आपने स्पीड पढ़ी थी, या वेलोसिटी पढ़ी थी, या एक्सेलरेशन पढ़ी थी क्लास 11th में, तो आपने दोनों केस पढ़े थे उसके, एवरेज एक्सेलरेशन भी पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पढ़ा था। ऐसे ही आपने एवरेज स्पीड पढ़ी थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने पढ़ी थी, याद करो, है ना। और आपको थोड़ी सी यादों की बारात दे भी देता हूं, थोड़ी सी यादों की बारात ले भी लो आप। जब भी कभी एवरेज वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो हम लोग लिखते हैं डेल्टा डेल्टा। एवरेज वैल्यू निकालते हैं जब भी हम कभी, तो लिखते हैं डेल्टा डेल्टा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कभी भी निकालते हैं हम, तो लिखते हैं डी बाई डी, डी बाई डी। मैं याद दिलवा रहा हूं क्यों लिखते हैं ऐसा। 11th में तो लिखा होगा आपने, लेकिन शायद आपको नहीं याद होगा कि ऐसा क्यों लिखते हैं। तो ऐसा लिखने के पीछे वजह यह होती है बेटा, कि जब भी हम एवरेज वैल्यूज लेते हैं ना, जैसे यहां पर हम क्या लेने वाले, एवरेज करंट, तो हम एक बड़े टाइम इंटरवल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मेरे पीछे दोहराओ, एक बड़े टाइम इंटरवल की। जैसे 0 से लेकर के 3 सेकंड्स तक, तो एक बड़ा टाइम इंटरवल है भाई। 3 सेकंड बीत गए इसमें, 1 सेकंड बीता, फिर 2 सेकंड बीते, फिर 3 सेकंड बीते, इतने में तो बहुत सारा चार्ज निकल जाएगा। अगर मैं करंट की बात करूं तो इसमें तो बहुत सारा चार्ज निकल जाएगा, कोई करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इतने में। तो बोलो हाँ या ना। आपने 3 सेकंड दे दिए भाई साहब, बहुत होते हैं 3 सेकंड तो, है ना। तो इसको बोलेंगे बड़ा टाइम इंटरवल। तो बड़े टाइम इंटरवल के लिए लगाते हैं डेल्टा टी। वेलोसिटी का बड़ा चेंज आ जाएगा अगर बड़ा टाइम इंटरवल दे दिया तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। बड़ा टाइम इंटरवल अगर दे दिया तो पोजीशन में ज्यादा चेंज आ जाएगा, चेंज इन पोजीशन लिखिए ऊपर, तो इसको बोलेंगे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, इसे बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, है ना। सिमिलरली एवरेज करंट भी ऐसा ही बनेगा, आई डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। बड़े टाइम इंटरवल की जब चर्चा होगी मेरे बच्चे, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लिखेंगे। बड़े टाइम इंटरवल की चर्चा में हम लोग करंट को डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि ये एक एवरेज वैल्यू करंट की देगा। क्लियर हुआ। बड़ा टाइम इंटरवल है तो ज्यादा समय मिल जाएगा, तो एक एवरेज में बात करेंगे हम कि एवरेज करंट बताओ कितना निकला, क्योंकि कभी ज्यादा भी निकला होगा, कभी कम भी निकला होगा, तो एवरेज कितना निकला वो बात करते हैं। फिर आती है इंस्टेंटेनियस की बात। ये तो यहीं से समझ में आ रहा है कि नीचे डीटी लिखा हुआ है। डीटी का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा टाइम, बहुत छोटा टाइम, बहुत छोटा। कितना छोटा, जितना छोटा तू सोच सकता है, जितने में तेरी पुतली हिलेगी बस आंख की, जितने में तू पलक झपकेगा बस इतना। ये इससे भी कम, इससे भी बहुत कम, बहुत छोटा टाइम, बहुत छोटा टाइम। और बहुत छोटा टाइम लगभग 1 इंस्टेंट ही होता है। जैसे 6 सेकंड हो गया, 6 सेकंड हो गया, तो 6 सेकंड का मतलब जानते हो क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि छठे सेकंड पे देख के बता के क्या हो रहा है, छठवें सेकंड पे देख के बता, 6th सेकंड पे देख के बता के क्या हुआ है, तो इसका मतलब पता है क्या है। इसका मतलब कि आपने बॉडी को क्षण भर दिया है चलने के लिए, क्षण भर दिया है वेलोसिटी चेंज करने के लिए, क्षण भर दिया है चार्ज को पास होने देने के लिए। क्षण भर में बता दो कितना पास हुआ है, क्षण भर का करंट बता दो कितना है। क्षण बोलते हैं ना, पल भर का बता दो, क्षण भर का बता दो। इसका मतलब क्या है कि छठे सेकंड पे बता कि कितना बॉडी ने पोजीशन को चेंज किया है। तो सर छठे सेकंड में क्या ही चेंज कर लेगी वो, क्या पता तेज चल रही हो। भाई छठा सेकंड इज एक्चुअली उस पर कितनी पोजीशन का चेंज आएगा, तो बहुत थोड़ा सा आएगा, इसलिए तो ऊपर भी बहुत थोड़ा सा ही है। ऊपर भी तो पोजीशन का चेंज बहुत थोड़ा सा है, और ऐसे ही ऊपर भी तो वेलोसिटी का चेंज बहुत थोड़ा सा है, बहुत छोटा चेंज, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है ये, बहुत छोटा टाइम इंटरवल। कितना छोटा जानते हो कि 6 से जस्ट पहले वाला और 6 के जस्ट बाद वाला। सर 6 के जस्ट पहले वाला कौन होगा, 5.99999999999999 2-3 जन्म तक बोलते रहो सेकंड। और सर अगला कौन सा होगा, 6.00000000000000000000 2-3 जन्म तक बोलते रहो 1 सेकंड। समझ लो बात को, कितना छोटा इंटरवल की बात यहां पर हो रही है। बहुत छोटा टाइम इंटरवल में जो बहुत छोटा चेंज आएगा, तो वो उस पल की बात कर लेगा कि उस पल में क्या हुआ है, उस पल में कितनी बॉडी मूव करी, उस पल में कितनी वेलोसिटी चेंज करी, या उस पल में कितना करंट निकला।
तो लिखेंगे dq बाय dt। आई होप आपको फील भी आई होगी मेरी बात की, खाली रटने वाली बात नहीं है ये, खाली रटी रटाई बातें नहीं है और खाली यादों की बारात भी नहीं है। आपको फील भी आनी चाहिए चीज की कि आप पढ़ क्या रहे हो। आप उस इंस्टेंट की बात कर रहे हो कि भाई देख इस इंस्टेंट बता करंट निकला, चार्ज पास हुआ, हाँ बहुत कम चार्ज पास हुआ होगा, है ना, बहुत कम टाइम में बहुत कम ही चार्ज पास हो, लेकिन जितना भी हुआ बता दे, तो वो डिफरेंशिएशन से आ जाएगा। समझ गए ना? तो इससे अपने को यह समझ में आता है कि अगर आपको चार्ज दिया हुआ हो तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो करंट आ जाएगा। हाँ सर। और करंट को इंटीग्रेट कर दोगे तो चार्ज आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के, अरे बोल दो, उल्टे होते हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, हाँ या ना? दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बात सही है कि नहीं? तो याद रखना, एवरेज करंट के लिए डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस के लिए डी क्यू बाई डी टी। थोड़ा हजम करो इस बात को, ये जो मैंने बताया है इसको हजम करो। 20 सेकंड का टाइम लो, ठीक है जी, 20 सेकंड का टाइम लो और थोड़ा हजम कर। ठीक है, इधर देख, इसे ऐसे भी लिख सकता है Q2 माइनस Q1 अपॉन में T2 माइनस T1, एक ही बात है ना? समझते हो? डेल्टा क्यू का मतलब चार्ज का कितना चेंज हुआ है, कितना ट्रांसफर हुआ है, तो वो ऊपर आ जाएगा और टाइम का चेंज नीचे आ जाएगा। एवरेज वैल्यू ऐसे निकलती है, एवरेज वैल्यू ऐसे निकलती है। और यहां से अगर मैं dt को i के साथ ले जाऊं तो देख कैसे इंटीग्रेट करके लिखते हैं इसको, इंटीग्रेशन भी देख कैसे लिखेंगे। i इंस्टेंटेनियस क्या है, dq बाई dt, dt को साथ ले जाओ तो ये आ जाएगा dq इज इक्वल टू i dt, है ना? dt चला गया i के पास तो i dt हो गया, इंटीग्रेशन लगा दो, ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दो दोनों तरफ, तो यहां से चार्ज आप निकाल पाओगे। चार्ज निकालने का तरीका है ये i dt। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ में आएगा, ठीक है? पर क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात सुन लो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सुन लीजिए आप। इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखो, इंपॉर्टेंट कहानी ये कि अगर आपने एक चौखट, अगेन चौखट समझते हो ना, है ना, कोई क्रॉस सेक्शन ली हुई है, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कोई, है ना, कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है? इसमें से कितना चार्ज पास हो रहा है, अगर मैं आपसे वो पूछूं, जैसे कि मान लो कि यहां से यहां चार्ज पास हुआ प्लस क्यू, ठीक है, यहां से यहां चार्ज पास हुआ प्लस 2q, और ऐसे चार्ज पास हुआ प्लस 3q, और फिर ऐसे ही चार्ज पास हुआ प्लस q। तो मैं पूछूं कि बताओ इस क्रॉस सेक्शन में से टोटल करंट कितना निकला है, तो आप पता है क्या करोगे? सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, क्या करोगे? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानोगे। बोले तो आप ये बोलोगे कि भाई Q और 2Q मिला करके एक अलग करंट बनाएंगे इस तरफ, और 3Q और Q मिला करके अलग करंट बनाएंगे इस तरफ। ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है? या तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव लेके खत्म कर दो, जैसे कि इसको आप माइनस ले लो 3Q और माइनस ले लो Q, ठीक है ना, और डिवाइड बाय क्या कर दो, T, है ना? करंट अपॉन में टाइम होता है ना, तो T टाइम में हुआ है सब। एक T टाइम में हमने देखा कि ये सब कारनामा हुआ है, यहां से Q निकला, 2Q निकला, इधर से 3Q निकला, Q निकला, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, आप इसको माइनस ले लोगे। लेकिन इसमें एक समस्या आती है, बच्चा सोचता है यार मेरे पास तो प्लस चार्ज था, सर ने यहां माइनस क्यों ले लिया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बच्चा ही बोलता है। तो मैं ये कहता हूं, सुन, टेंशन मत ले, तू दो करंट ले ले, तू दो करंट मान ले, कोई बात नहीं, ठीक है? Q 2Q मिलाकर के क्या करंट आएगा, 3Q बाई टी, ठीक है? ये इधर जाने वाला करंट है, मतलब पॉजिटिव करंट बोल दो आप इसको। एक करंट और है जो कि इस तरफ जा रहा है ना, वो कितना है, वो है 3Q प्लस Q डिवाइड बाई टी, यानी ये कितना है, ये है 4Q डिवाइड बाई टी, है ना? तो क्या ये दोनों करंट एक दूसरे के सपोर्टिव है क्या? सपोर्टिव नहीं है, अपोजिव है। दोनों अपोज करने वाले एक दूसरे को, तो जीतेगा कौन, जिसका बड़ा चार्ज होगा। तो 4Q बाई टी जीत जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, मान लो एक वायर है, इस वायर में यहां से मैंने 5 एंपियर भेजा और यहां से मैंने 3 एंपियर भेजा, तो क्या टकराव नहीं होगा इनका आपस में? क्या बिल्कुल होगा। 2 ही एंपियर बचेगा बस जो आगे जाएगा, है ना? समझ पा रहे हो ना? 2 ही एंपियर होगा जो आगे जाएगा। तो सिमिलरली ऐसे यहां पर भी हो रहा है, ऐसे ही सोचो यहां पर भी हो रहा है। ये अंदर की कहानी है,
इस वायर के अंदर की ही कहानी है ये। इस वायर को जूम 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 करके देखा तो अंदर में कुछ ऐसा ही हो रहा है, सोचो। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में आप ये बोलोगे भाई देख, बड़ा करंट माइनस छोटा करंट। ठीक है, टोटल करंट निकालने के लिए क्या करेगा, बिग माइनस स्मॉल करेगा। तो बिग कौन सा है जी, बिग है 4Q/T, और स्मॉल कौन सा है बेटा, 3Q/T। तो कुल मिला के क्या आ गया, Q/T। ये आपका फाइनल आंसर है। आपको समझ में आई कहानी के क्या करना है। मैं और प्रैक्टिस करवाता हूं, टेंशन क्यों ले रहा है, और प्रैक्टिस करवाता हूं। आजा भाई क्रॉस सेक्शन, इधर आ जा। ठीक है, और प्रैक्टिस करवाता हूं। इसको क्वेश्चन 1 मान लेते हैं हम, है ना। क्वेश्चन के माध्यम से ही सिखा रहा हूं कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देख देख क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ। कंधा क्यों दर्द कर रहा है मेरा। अब देखियो ध्यान से। ठीक है, देख, ये प्लस Q, ये प्लस 3Q, और सोच ये माइनस Q है। वेरिएशन, वेरिएशन ले आया मैं इस बार। ठीक है ना, ये माइनस Q है। तो एक बार बताता हूं, अगर आपको माइनस में जाता हुआ अपोजिट दिखे तो ये एक ही बात है कि ये वाला चार्ज इधर ही जा रहा है, प्लस से। आप समझ गए ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता है, आपको पता है जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाता है करंट उसी तरफ जाता है, पर नेगेटिव यहां जा रहा है। अब नेगेटिव यहां जा रहा है तो इसका भी करंट इधर ही जा रहा है भाई। बात समझ में आ रही है, इसको समझना है आपको इस बात को। पिछली बार क्या था, दोनों पॉजिटिव थे, तो पॉजिटिव थे तो इनका करंट इस तरफ को डोमिनेटिंग था, इन दोनों का भी पॉजिटिव था, ये भी इनका करंट यहां को था, लेकिन दोनों में से कोई एक ही जीत पाया। लेकिन यहां तो सपोर्ट है, बात समझ रहे हो ना, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज के साथ में करंट नहीं चलता, अपोजिट चलता, याद करो, है ना। तो ये दोनों करंट, मान लो ये I1 है, मान लो ये I2 है, तो I1 लिखेंगे कैसे लिखेंगे, प्लस Q प्लस 3Q डिवाइड बाई टी, तो हो जाएगा प्लस 4Q डिवाइड बाई टी। ठीक है, और इसके लिए आपको साइन सुइन कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा चार्ज लिखोगे यहां पे Q डिवाइड बाई टी। क्या ये दोनों सपोर्ट में है, बिल्कुल है जी। तो I टोटल इस बार आपको ऐड करना है, I1 प्लस I2, 4Q/T प्लस Q/T बिकम्स 5Q/T। आया समझ में कि नहीं आया समझ में कि नहीं। ठीक है, समझो इस कहानी को, ये कहानी जरूरी है आपके लिए समझनी। एक और करवाता हूं, एक और क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। आजा देख, -Q -2Q प्लस 3Q, बस बस इतना ही हो रहा है। ठीक है, चल अब फटाफट से बता, टोटल नेगेटिव चार्जेस कितने हैं। सर 2 है, ये इनका करंट किस तरफ जाएगा, सर 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 इनका करंट तो इस तरफ उल्टा जाएगा। हाँ या ना बोल बेटा, जिस तरफ नेगेटिव जाता है उसके उल्टा करंट जाता है। इसको तूने I1 ले लिया। अच्छा अच्छा, कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी है क्या, हाँ है। कहां है, ये रहा प्लस 3Q। अच्छा, इसका क्या करूं, सर पॉजिटिव उधर जा रहा है, उधर जा रहा है तो उधर का करंट ले ले, उधर का ही करंट ले ले, नाम दे दे I2। ठीक है, अब डिसाइड करके दोनों कट रहे हैं कि नहीं, कट रहे हैं भाई, कट रहे हैं। पॉजिटिव की तरफ ही करंट होता है और नेगेटिव से अपोजिट करंट होता है, और ये दोनों कटने वाले करंट है, यानी कि जो कुल करंट होगा, है ना, जो टोटल करंट होगा वो बड़ा माइनस छोटा करना पड़ेगा। वो चेक करेंगे बड़ा कौन छोटा कौन, लेकिन होंगे तो माइनस ही, होंगे तो माइनस ही। आओ एक बार I1 निकालते हैं। I1 कितना है, 2Q 3Q हो गया, तो 3Q/T। ठीक है, साइन का लेना देना सिर्फ करंट की डायरेक्शन के साथ था, यहां मत पुट करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, कहानी गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है ना, स्केलर चीज है तो थोड़ा देख करके आपको डिसाइड करना है कि क्या करना पड़ेगा, इसलिए तो प्रैक्टिस करवा रहा हूं, नहीं तो कोई फॉर्मूला ही देता मैं आपको, इसका कोई फॉर्मूला ही पकड़ा देता मैं उसको, लो पकड़ फॉर्मूला, है ना। तो ऐसा नहीं है बेटा, डिपेंड करता है डायरेक्शन क्या है, डिपेंड करता है चार्ज क्या है, दोनों बातों पर डिपेंड करता है। तो नेगेटिव उधर था तो करंट इधर है, और आपने करंट 3Q/T निकाल लिया। अब उधर वाला करंट जो है वो भी 3Q/T ही है, हाँ की ना। तो 3Q/T माइनस 3Q/T, तो 0 करंट आ गया बेटा, ये नेट असर खत्म हो गया इनका। इधर भी करंट था उधर भी करंट था, दोनों सेम थे तो सेम कट गए, कट के मर गए, कोई करंट नहीं चलेगा, नेट करंट इज 0, टोटल करंट इज 0। ठीक है, और प्रैक्टिस करवाता हूं, रुक जा, अभी तो शुरू हुए हैं भाई, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है।
अब जवाब तू देगा। नहीं चल एक और मैं करवाता हूं, फिर तेरे से जवाब लूंगा, ठीक है? देख, ਵੱਧ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਹੁੰਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ले भाई, ये तो बाप लेवल है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं आया कभी जिंदगी में, ना ही कभी आएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज देख जरा, प्लस क्यू माइनस 2q प्लस 3q माइनस 4q, वैल्यूज भी अलग अलग। ठीक है, अपने आप को मैं हमेशा मुश्किल ही चीज देता हूं, इधर आ जा, प्लस 5q माइनस 6q प्लस 7q माइनस 8q। चल अब बता कैसे करेगा, अब सोच कैसे होगा। देख, इस क्वेश्चन को 4 भागों में डिवाइड करेंगे हम। सर 4 कैसे, 2 ही तो है, एक इधर ना, एक इधर वाले प्लस माइनस, एक इधर वाले प्लस माइनस, 4 करंट आएंगे टोटल। सोचा जाए तो थोड़ा सा बुद्धि लगा के अगर आप सोचो तो 4 प्रकार के करंट निकलेंगे, है ना? तो मैं इसको एक बार, क्योंकि गंदा हो जाएगा तो अलग से लिख लेता हूं यहां, है ना? तो यहां पर कुल मिला के 4 करंट है भाई, ठीक है? एक इधर वाला, एक और इधर वाला, एक इधर वाला और एक और इधर वाला। तो तब अब कौन सा है ये एक बार देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले मुझे बताओ इधर आने वाले पॉजिटिव कितने हैं? सर एक ये, ठीक है, इनको मिला के I1। और ये क्या इसी डायरेक्शन में होगा? हाँ सर इसी डायरेक्शन में होगा, तो ठीक, बहुत बढ़िया, इसी डायरेक्शन में ही है, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ ही करंट की भी तरफ होती है। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं 3q और q, 3q और q डिवाइड बाय t कितना आ गया मेरे बच्चे? 4q डिवाइड बाय t। ये पहला I1 करंट हो गया, डन हो गया मामला, बढ़िया। अच्छा अब आओ बताओ, इधर आने वाले कोई नेगेटिव चार्ज भी है क्या? हाँ है, 2q और 4q। क्या ये नेगेटिव है? हाँ, तो क्या इसी तरफ करंट होगा? नहीं 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 नहीं, इधर करंट होगा। वाह भाई वाह, शाबाश, इधर करंट होगा, इधर करंट होगा तो I2 2q 4q कितना हो गया? 6q। अब साइन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि करंट ने इधर उधर है तो कट जाना है, सीधी बात। इधर की बात कर लेते हैं, क्या इधर जाने वाले कुछ पॉजिटिव चार्जेस हमारे खानदान में है क्या? हाँ खानदान में है सर, एक 5q है, एक 7q है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। क्या पॉजिटिव साइड की ही डायरेक्शन में करंट लेना होता है? हाँ, सही कह रहे हो। तो फिर I3 यहां, पॉजिटिव वाली डायरेक्शन यही है, तो I3 यहां क्या लिखूं? 7q प्लस 5q बाय टी, तो 12q डिवाइड बाय टी। डन है, I3 भी आ गया। अब क्या इधर जाने वाले कुछ नेगेटिव चार्ज भी है क्या? हाँ है, तो क्या इधर ही करंट बनाएंगे क्या? नहीं 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 नहीं, इधर बनाएंगे। तो ये I4 हो गया। क्या माइनस 8q माइनस 6q है क्या? हाँ, तो 8q और 6q डिवाइड बाय टी, 8 9 10 11 12 13 14q बाय टी। अब फाइनल आंसर क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका? ये पूरा जो हमने जो किया है ये खिचड़ी, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? इसका फाइनल आंसर आएगा I टोटल I1 इधर है, इसमें I4 जोड़ दो क्योंकि वो भी इधर है, पर I2 माइनस कर दो क्योंकि वो उधर है, और I3 भी माइनस कर दो क्योंकि वो उधर है। ठीक है, तो बाकी अब बड़ा माइनस छोटा करना चाहिए हमको, लेकिन अभी हमने ऐसे ही लिख दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता अभी कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो I1 कितना है? 4q बाय टी। I4 कितना है? 14q बाय टी। माइनस में I2 कितना है? 6q बाय टी। टी को जबरदस्ती लेकर चल रहे हैं हर जगह, टी 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 टी, क्या करें? लेकिन I3 क्या है? 12q बाय टी, क्योंकि उनके मुंह दोनों के उधर है, इन दोनों के मुंह इधर है। ठीक है ना, 14 में 4 18, 12 में 16 ले तेरे भाई 18, जीरो करंट हो गया। ठीक है, जीरो करंट आ गया भाई, ले। ठीक है, 14 में 4 18, 16 में 12 भी 18, 6 में 12 भी 18। ठीक है, तो जीरो करंट आ गया फाइनली। इतनी मेहनत करी सर, 8 प्रकार के चार्ज, 4 प्रकार के करंट, इधर देखें उधर देखें, इधर देखें उधर देखें, और कट के जीरो आ जाए।
ऐसा ही है भाई। ठीक है, ठीक है। तो कैसा लगा एक बार जरा देख के बताओ मुझे। हाँ, कैसा लगा ये देख करके बताओ जल्दी से, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, कैसा लगा देख करके भाई, जल्दी से बताओ। ये वाला टॉपिक नीट वालों के लिए, जेई वालों के लिए तो भाई बहुत तगड़ा आता है। ऐसा ही आता जैसा मैंने आपको बताया, इसी प्रकार के सवाल आते हैं नीट में और जेई में खासकर। ठीक है, ठीक है। आसान लगा, मस्त लगा, खेल की तरह खेलना। देखो इसे 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 आप टेंशन की तरह मत लेना, मैं आपको बताऊं, इसे आप टेंशन की तरह मत देखना, आप इसे खेल की तरह देखना। ठीक है, तरीके मैंने आपको सारे दिखा दिए, जितने रूल हो सकते थे मैंने सारे बना दिए, सबसे मुश्किल सवाल मैंने आपको करके दिखा दिया। इसके सारे बच्चे ही है, ये बाप लेवल है, ये बाप लेवल है, इसके सारे बच्चे ही है। तो मैं एक बच्चा आपको देता हूं, आप ट्राई करके देखो। एक बच्चा मैं आपको देता हूं, आप ट्राई करके देखो। ठीक है, थ्री ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, तो 3E -2E और -E, बताइए टोटल करंट कितना, करो। एक बच्चा कह रहा है सर आपने रैंडम लिए फिर भी 0। बेटा रैंडम नहीं लिए मैंने, इधर से लिए थे। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा देख करके कि रैंडम है, लेकिन रैंडम नहीं है। ठीक है सर, आज मेरी फ्रेंड से लड़ाई हो गई। अबे यार, चलता रहेगा चलता रहेगा, पढ़ लो पढ़ लो, ये लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। ठीक है, मेरी भी हो जाती है आज भी, मेरी तो गुत्थम गुत्थी हो जाती है, मार पिटाई हो जाती है मेरी तो दोस्तों के साथ। ठीक है ना, चढ़ जाते हैं एकदम, गुद्दी पे धर दिया जाता है मुक्के ही मुक्के। हाँ जी, कुछ बच्चे 0 कह रहे हैं, कुछ बच्चे 0 कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता आंसर 0 है। आई डोंट थिंक कि आंसर 0 है, आई डोंट थिंक कि आंसर 0 है। देख देख, पॉजिटिव इधर है तो इसका वाला करंट यही बनेगा I1, नेगेटिव इधर है तो इसका वाला करंट इधर बनेगा I2, नेगेटिव इधर है तो इसका वाला करंट इधर बनेगा I3। ठीक है, I1 आएगा बेटा 3E/T, I2 आएगा 2E/T और I3 आएगा E/T, है ना, है ना। हमें यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव लेने से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब I1 और I3 तो ऐड होने वाले हैं, ये तो दोस्ती करे बैठे हैं, इसका भी मुंह इधर, इसका भी मुंह इधर, उसका मुंह इधर है, जिसका मुंह इधर है उसका माइनस कर दो। तो I1 क्या है बेटा 3E/T, प्लस में E/T और माइनस में 2E/T। तो 3E में 3E जोड़ा तो 4E/T हो गया, में से 2E/T आपने घटा दिया तो बचेगा 2E/T इज द आंसर। काफी सारे बच्चों ने आंसर एकदम सही दिया है कमेंट सेक्शन में, मैं अभी भी देख रहा हूं कि आंसर सही है और पहले भी सही थे। बढ़िया है, गुड है, गुड है भाई, गुड है। चलो आओ एक बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के एक आधे दो क्वेश्चन करवाता हूं, क्लास को खत्म करते हैं। इतना ही कराना है, पहला लेक्चर बहुत है यार, अभी मैंने धक्का मारा, किक स्टार्ट किया इस चैप्टर को, लतियाया है थोड़ा सा कि चल पड़ेगा थोड़ा, है ना। बाकी छुट्टियों के बाद निपटाएंगे इसको। ठीक है, चलिए बढ़िया, आओ फिर देखो यार, सबसे पहले आपको सवाल पढ़ के यह समझना है कि यहां पर पूछा क्या गया है। यहां पर एवरेज करंट पूछा जा रहा है या फिर यहां पर इंस्टेंटेनियस करंट की बात हो रखी है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, बच्चे का तो ये सवाल होता है, सर मुझे कैसे पता चलेगा। तुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि तुझे अंग्रेजी नहीं आती है, पहले अंग्रेजी सीख क्या। इधर देख क्या लिखा हुआ, पढ़, लिखा चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय धड़ 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 धड़, फाइंड द करंट थ्रू द कंडक्टर एट द इंस्टेंट। देख रहा है, देख रहा है। और एक बात बोलूं, एक बात बोलूं, अगर यहां इंस्टेंट शब्द नहीं भी लिखा होता तो भी तुझे इस बात की आदत डालनी है कि जब एक सिंगल टाइम दिया होगा तो दैट इज इंस्टेंट एक्चुअली में। ये पता है T इज इक्वल टू 2 सेकेंड नहीं है, ये क्या है जानते हो। आपको लगता है एक पल जो होता होगा, एक पल जो होता होगा वो भी तो बीतता ही होगा ना, वो भी तो आगे चलता ही होगा ना। तो दिस इज नॉट 2 एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली 1.999999999999 से लेकर के 2.00000000000000001, ये है ये 2 लिखा हुआ। पर कोई बात नहीं, आपको तो मैं पहचान करने सिखा रहा हूं। क्वेश्चन में पहचान कैसे करोगे,
क्वेश्चन में पहचान कैसे करोगे कि इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, वो आपको पता चलेगा इस टाइम की शक्ल देख करके। यही बात मैंने क्लास 11th उदय बैच में भी पढ़ाई थी आप लोगों को लास्ट ईयर। मैंने आपसे कहा था कि कैसे पता करेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है कि इंस्टेंटेनियस निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है कि इंस्टेंटेनियस। हमेशा टाइम इंटरवल की शक्ल देखो। अगर एक सिंगल टाइम दिया हुआ तो इंस्टेंट की बात कर रहा है, और इंस्टेंट का अंदर मीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। 1.999999 से लेके 2.000000 तक के बीच का जो टाइम है दैट इज एक्चुअली 2 सेकेंड्स, क्योंकि ये 2 सेकंड भी तो बीतेगा ही ना। 2 सेकंड नहीं है ना, 2 सेकंड का बीतना है, समझो। तो 2 इधर इधर वाले चाहिए होंगे अपने को स्केल पे, ठीक है। तो होपफुली आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होगे, और मैं जितना समझा पा रहा हूं मैं इतना ही समझा पाऊंगा। आपको 1.999999 वाला टाइम तो दिखा नहीं पाऊंगा, ना ही 2.00000001 वाला टाइम दिखा पाऊंगा। तो आप समझो कि बीच की बात कर रहा हूं मैं, दैट इज इंस्टेंट। इंस्टेंट इज ऑल्सो अ टाइम इंटरवल, ये भी एक टाइम इंटरवल ही होता है। हाँ, बड़ा टाइम इंटरवल नहीं होता, छोटा होता है। तो इंटरवल के अंदर तो आपको 2 चीजें चाहिए ना, तो बात ये है। खैर समझ जाना, अगर इंस्टेंट ना भी लिखा हुआ हो तो भी अगर एक सिंगल वैल्यू लिखी है टाइम की, ये भी इंस्टेंटेनियस ही को डायरेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आपसे पूछा है चार्ज इतना है तो करंट बताइए, तो ये करंट बेटा इंस्टेंटेनियस ही आपको निकालना है, यानी dq बाय dt करना है। क्या करना है? dq बाय dt करना है ना, क्योंकि चार्ज को आप डिफरेंशिएट करोगे तो करंट निकल के आ जाएगा। आइए डिफरेंशिएशन को एक बार याद करवाता हूं मैं, ठीक है। क्या है चार्ज की वैल्यू? सर 4t स्क्वायर प्लस 5 है, ओके, बटे में dt है। हाँ, कोई भी मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट अगर होता है तो डिफरेंशिएशन से बच के बाहर आ जाता है। हाँ सर, बात तो सही है। और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2t, है ना। पावर नीचे उतर जाएगी और पावर जो है वो -1 हो जाएगी। तो 2 नीचे उतर गया, 2 -1 हो गया, तो 2t की पावर 1 हो गया, ठीक है। प्लस ये एक अकेला खड़ा कांस्टेंट है, जो भी कोई अकेला खड़ा कांस्टेंट होगा उसकी मृत्यु निश्चित है। डिफरेंशिएशन में तो वो मौत के घाट उतार दिया जाएगा, यानी जो अकेला खड़ा 5 था अब वो नहीं दिखेगा आपको। 4 दूनी 8t हो गया, यानी करंट निकल के क्या आ गया? ये करंट ही तो निकाल रहे थे ना भाई, करंट निकाल रहे थे, करंट निकल के क्या आया? 8t आया, ठीक है। किस इंस्टेंट पर पूछ रहा है? 2 पर पूछ रहा है, तो बस I इज इक्वल टू 8 इंटू 2, 8 दूनी 16, 16 एम्पियर इज द आंसर। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? हजम करो, हजम करो जो बोला है जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़े, चल अब आगे सुन। मान ले कि ये क्वेश्चन तुझे ऐसे दिया होता। सर क्या क्वेश्चन है ये? चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय धड़ 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 धड़, फाइंड द एवरेज करंट। क्यों बोला तूने? मैं खुद पता करता। तूने क्यों लिखा? ये क्वेश्चन ज्यादा शाना बन रहा है ना, ज्यादा हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। नहीं भी देता तो भी हम टाइम इंटरवल की शक्ल देख के ये पता कर सकते थे। कोई जरूरी नहीं है यहां पर वो एवरेज आपको लिख के ही दे, इसलिए मैं काट दे रहा हूं, फालतू इंफॉर्मेशन काट रहा हूं मैं, क्योंकि आपको लैंग्वेज में से ही पकड़ना है क्वेश्चन की कि एवरेज पूछा है कि इंस्टेंटेनियस पूछा है। बात को समझना, अगर दे रहा है तो आपके लिए इजी कर रहा है, पर मैं नहीं चाहता आपके लिए चीजें आसान हो। मतलब बोर्ड का पेपर आपके लिए आसान हो, लेकिन वो तैयारी मुश्किल होनी चाहिए हमेशा। तैयारी हमेशा मुश्किल किया करो, चीजें अपने आप आसान लगने लगेंगी, है ना। तो तैयारी मुश्किल होनी चाहिए हमेशा। थ्रू द कंडक्टर एट द इंस्टेंट, ये देखो क्या लिखा है, एट द इंस्टेंट इन द इंटरवल। देख रहे हो, कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया? एट द इंस्टेंट इन द इंटरवल। और देख यहां पर क्या दिया हुआ? T1 से लेकर के T3। ये हुई ना बात। एक बड़ा इंस्टेंट दिया ना कि 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में कितना करंट फ्लो हुआ, ये बताओ। तो 1 सेकंड बीत गया, 2 हो गए, 2 सेकंड बीत गए, 3 हो गए, तो काफी करंट निकल गया होगा इतने में। तो वो करंट आपको बताना है एवरेजली कितना निकला है। फील आ रही है क्वेश्चन की? फील आनी चाहिए, फील आनी चाहिए। कहना क्या चाहता है ये? खाली खाली क्वेश्चन करने वाली मशीन नहीं बनना अपने को, हमें ये फील भी करना है कि ये फिजिक्स बोलती क्या है हमसे। फिजिक्स फील करने की चीज है यार, मशीन बना देने की चीज नहीं है फिजिक्स, कि आपको एक मशीन बना दे मैथमेटिक्स की तरह। मैथ्स में क्या होता है? फील आती नहीं है, लगा रहता है बच्चा क्वेश्चन रगड़ने में।
फिजिक्स में तो फील है यार, न्यूमेरिकल करने में तो फील है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी डालने का, है क्या नहीं, एवरेज वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा टाइम इंटरवल यहां पर दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे आप कैसे करोगे, डेल्टा क्यू कहां से लाओगे, डेल्टा टी तो चलो ठीक है ना, तो यहां पर आपको असल में चाहिए होगा Q2 माइनस Q1, और नीचे चाहिए होगा आपको T2 माइनस T1। तो आपके पास Q2 Q1 नहीं है, लेकिन आपके पास T2 T1 तो है ना, कोई बात नहीं, 3 माइनस 1 तो कर सकते हो। डिनोमिनेटर तो सेट हो गया, अब न्यूमिनेटर को सेट करते हैं, आजा। चार्ज की क्या रिलेशन दिया हुआ है, कह रहा है 4t स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम Q1 तब निकालेंगे जब हम टाइम को 1 डालेंगे, और हम Q2 तब निकालेंगे जब हम टाइम को 3 डालेंगे। आई बात समझ में, इसी टाइम की जगह पर पहले एक बार 1 पुट कर दो, और इसी टाइम की जगह पर आप फिर t को 3 पुट कर दो, तो दो चार्ज की वैल्यू निकल के आ जाएंगी, है ना। ये आ गई 4 + 5 9 कूलम्ब, और ये 3 3 9 चौक 36 और 5 41 कूलम्ब। आया समझ में, ये करना है बेटा, ठीक है। तो दो वैल्यूज आ गई चार्ज की, कि यहां से चार्ज शुरू हुआ यहां खत्म हुआ, ऐसा था। इसका कहने का मतलब यह है कि जब हमने देखना शुरू किया, मतलब जब टाइम 1 था, है ना, तो इतना चार्ज, और जब टाइम 3 हो चुका है तो इतना चार्ज। तो इस बीच कितना चार्ज निकला है वो आपको बताना है। तो इस बीच कितना चार्ज निकला है, 41 माइनस 9 इतना निकला। तो 3 में से 1 गया 2, और 41 में से 9 गया, कितना आएगा, 32 आएगा, यानी कि 16 एम्पियर आंसर आ गया। एवरेज करंट 16 एम्पियर, ठीक है, एवरेज करंट 16 एम्पियर। अब कोई बच्चा आके पता क्या बोलेगा, बच्चा बोलेगा सर आपका ये भी 16 एम्पियर आया था, आपका ये भी 16 एम्पियर आया है, ये चक्कर क्या है। कोई चक्कर नहीं है इनका आपस में, ठीक है। हमने टाइम इंटरवल ही ऐसा लिया है कि दोनों बार आंसर जो है वो बीच का दिखा रहा है। आप देखो ना, 1 और 3 के बीच में टाइम क्या आता है, 2, तो हमने 2 के लिए निकाला था यहां पे, तो बीच की तो वैल्यू देगा। समझ रहे हो ना, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। मैं आपको साफ बता दूं, इनका आपस में आप गठजोड़ निकालने बंद कर दो कि सर ये भी 16 आया था, ओ ये भी 16 आया, ओ अरे बाई चांस आया भाई, मतलब बाई चांस तो क्या, इसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको बता दिया क्या है। अदरवाइज बाई चांस भी वैल्यू सेम आ सकती है भाई, है ना, तो समझो बात को। ठीक है, ऐसे जबरदस्ती सबके बीच में रिश्ते नहीं ढूंढने का, ठीक है, कि कोई रिश्ता है क्या इनके बीच में, नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। आइए क्वेश्चन और कराते हैं आपको। कह रहा करंट थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय धड़ 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 धड़, ठीक है, करंट दिया हुआ इस बार। कह रहा फाइंड द चार्ज फ्लो। उल्टी कहानी, उल्टी कहानी, उल्टी गंगा बहा रहे हैं हम, ठीक है। पहले चार्ज दिया था तो करंट बना रहे थे, बोलो हाँ या ना। पहले चार्ज दिया था तो करंट निकाल रहे थे डिफरेंशिएट करके, अब करंट दिया है तो इंटीग्रेट करके चार्ज वापस पा लेंगे भाई। फील कर इस बात को, है ना। आजा आजा, करंट दिया है Qt +3, और ये C क्यों है, एम्पियर होगा ना, या गड़बड़ है बेटा, है या गड़बड़ है, एम्पियर होगा, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है करंट 2t +3, ठीक है। आपसे पूछा चार्ज निकालो, अब चार्ज कैसे आएगा, देख एक बड़े टाइम इंटरवल की बात कर रहा है वो, एक बड़े टाइम इंटरवल की बात कर रहा है वो। तो क्या मुझे यहां पर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लगा करके कोई आसार दिखते हैं क्या, सोचो और बताओ। क्या डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लगा करके कोई आसार दिखते हैं क्या काम करने के, क्या कर पाएंगे हम काम, भाई देखो ऐसे तो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बेशक से एक टाइम इंटरवल यहां पर दिया हुआ है, लेकिन इस तरीके से चार्ज की तरफ तो हम नहीं चल पाएंगे। तो सर क्या करना पड़ेगा, देखो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस करंट को dq बाय dt पुट करेंगे, किया, dt को ले गए वहां, तो ऐसे आ गया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। सर ये क्या कर रहे हो, सर क्यों कर रहे हो ये, ताकि मैं चार्ज की एक इक्वेशन बना लूं, ताकि मैं चार्ज की एक इक्वेशन बना लूं टी के रिस्पेक्ट में। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि फिर मैं दो टाइम डाल पाऊंगा उस चार्ज की इक्वेशन में, और दो चार्ज निकाल पाऊंगा। और टाइम इंटरवल तो यहां पर दिया हुआ है 0 से 2, समझ रहे हो। मेरे पास समस्या ये है कि मेरे पास Q2 और Q1 नहीं है,
मेरे पास T2 और T1 तो सॉर्टेड है, समझ रहे हो, T2 T1 सॉर्टेड है, मेरे पास 2 - 0 तो सॉर्टेड है, लेकिन मेरे पास ये दोनों नहीं है। तो ये दोनों कहां से आएंगे? अगर मुझे चार्ज पता करना है, वैसे तो यहां पर चार्ज भी मतलब एवरेज करंट भी आ जाएगा इससे, लेकिन एवरेज करंट यहां निकालना नहीं है, यहां तो चार्ज फ्लो निकालना है, तो चार्ज भी निकल जाएगा। ये तो मैं वैसे ही बता रहा था आपको, लेकिन चार्ज भी निकल जाएगा इसका। अब सुनो क्या करोगे, आप सबसे पहले इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, ठीक है। अच्छा, dq 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 इंटीग्रेट होगा तो क्या बनेगा? dq 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 इंटीग्रेट होके q बनता है बेटा, है ना। और ऐसे ही 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो 2 मल्टीप्लाई वाला कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और t का इंटीग्रेशन होता है पावर 1 से बढ़ा दो और बड़ी पावर से डिवाइड कर दो, समझे। और प्लस में 3 आया हुआ है, 3 भी एक मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट है, बच जाएगा, है ना। लेकिन साथ में यहां 1 भी होता है इसके, यानी कि dt होता है साथ में, तो dt 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 बन जाएगा t। इस तरीके से इंटीग्रेशन होती है इसकी। इंटीग्रेशन आती है करनी? कोई नहीं, मैं समझ रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं करनी सिखाता हूं। देख 2t dt इंटीग्रेशन प्लस 3 dt इंटीग्रेशन, ये समझ में आता है। मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, 2t + 3 था ना, 2t को यहां कर लिया, 3 को यहां कर लिया, दोनों के ऊपर सांप चढ़ा दिया, dt dt दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देख 2 बाहर आ जाएगा, हां सर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा t dt, बढ़िया। 3 बाहर आ जाएगा, हां बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dt। अब तो ठीक है, अब तो खुश है, अब तो फेमिलियर होगा थोड़ा, 11वीं बेसिक मैथमेटिक्स कुछ तो बड़ी होगी भाई। एक t dt है और एक सिर्फ dt है, तो dt 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 तो t बन जाएगा, तो ये 3t आ गया। और t dt का इंटीग्रेशन होता है बेटा t²/2, और यहां पर भी 2 है तो 2 से 2 कट भी गया, तो q t के टर्म्स में फिलहाल निकल के आ गया है, क्या निकल के आ गया भाई? देख रहे हो, 2 से 2 कट गया, t² + 3t, q बराबर t² + 3t, ये निकल के आया है अभी हाल फिलहाल, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा q आ गया है, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया इससे? हमें इससे q मिल गया है, ठीक है। अच्छा, क्या है ये? t² + 3t। अच्छा, जो हमारी टाइम की लिमिट थी वो थी 0 से लेके 2 सेकंड्स तक, तो वो तो हमने डाली नहीं, वो तो डाल लो, वो तो डाल लेते हैं, ठीक है ना। तो लेके कहां तक है? 2 सेकंड्स तक, तो 0 से लेके 2 यहां भी, 0 से लेके 2 यहां भी, ठीक है। तो ये कैसे डलेगी? एक बार यहां पर ऐसे डालता हूं, रुक जाओ, वैसे डालनी मुझे पहले ही चाहिए थी वो, लेकिन कोई बात नहीं, एक ही बात पड़ती है, फर्क नहीं पड़ता उससे। 0 से लेके 2 यहां भी और 0 से लेके 2 यहां भी। तो अब एक बार डाल देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। डाल दूं, पुट कर दूं, 2 का स्क्वायर -0, तो 2 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर, 2 डाला और 0 डाला, प्लस 3 तो पहले से था यहां पे, हां, 2 - 0, 2 - 0, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 -0 प्लस 2 में से 0 गया 2, तो 6 आ गया, तो 4 - 0 + 6 10 आ गया। ये क्या 10 निकाला है आपने? यहां पर भी ये भी dq था, तो एक काम करते हैं, सुनो, ये dq है ना, तो इसको भी हम q1 से लेके q1 तक के लिए, q2 तक के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो असल में डेल्टा q निकल के आया हमारा, ठीक है ना। अभी इसको सही करता हूं, रुक जाओ, मुझे वैसे लिमिट पहले ही पुट कर देनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, लेकिन डजंट मैटर। ये dq है q1 से लेके q2 तक, और यहां भी ये dq ही है q1 से लेके q2 तक, ठीक है। तो ये q बन गया है, Q1 ये रही लोअर लिमिट, ये रही Q2 अपर लिमिट, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखते हैं Q2 - Q1, Q2 - Q1 यानी कि डेल्टा Q, ठीक है जी, यानी कि डेल्टा Q। तो डेल्टा Q निकल के आ गया 10, ठीक है ना। डेल्टा को क्या बोल सकता हूं? ये निकल के आ गया 10 कूलम, ठीक है जी, ये डेल्टा Q है, ये आपका चार्ज है 10 कूलम, ठीक है। कितने इंटरवल के लिए निकल के आया? 0 से लेके 2 सेकंड्स तक के लिए निकल के आया, ठीक है जी। तो ये तरीका है काम करने का, करंट अगर दिया हो तो उससे चार्ज पे पहुंचा जा सकता है, ठीक है। एक काम करता हूं, इसको दोबारा करता हूं, टेंशन नहीं, इसको हम दोबारा करते हैं, क्योंकि फ्लो टूट गया तो मजा नहीं आया काम करके, दोबारा करते हैं। देख,
आपको करंट दिया हुआ है 2t+3, ठीक है। आई को मैं लिख सकता हूं dq/dt 2t+3, ठीक है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, फाइंड द चार्ज थ्रू, फाइंड द चार्ज फ्लो, फ्लो निकालना है आपको, ठीक है ना। तो dt चला गया इसके साथ, तो ये बन गया dq इज इक्वल टू 2t+3 और साथ में dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, या एक स्टेप और लिख लेते हैं, ठीक है। टाइम इंटरवल दिया हुआ 0 से लेके 2, तो टाइम की जगह पर 0 से 2 डाला, यहां Q1 से लेके Q2 डाला, साथ ही साथ डाल लेते हैं dq का इंटीग्रेशन Q1 से लेके Q2 तक इज इक्वल टू 2 बच के बाहर आ गया, तो t²/2 0 से लेके 2 तक, प्लस 3 बच के बाहर आ गया, यहां 1 रह जाता है, यानी कि dt से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये t आ जाएगा यहां 0 से लेके 2 तक। बस अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 0, तो 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2, ऐसे प्लस 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 0, ठीक है ना। अब सारे सही से पुट करे हैं मैंने, तो Q2 माइनस Q1 विल बिकम डेल्टा Q इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 है, 4 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो फिर 2 आ जाएगा, ये तो 0 है, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये प्लस 2 में से 0 गया 2, 2 और 3 मिलके हो जाएगा 6, और 4 और 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10 कूलम, ठीक है। तो इतना चार्ज पास हुआ है, इतना चार्ज पास हुआ है 3 सेकंड में, ये 2 सेकंड में, सॉरी, ठीक है ना, इतना चार्ज पास हुआ है 2 सेकंड में, ठीक है। 10 कूलम इज द आंसर, 10 कूलम इज द आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, एक क्वेश्चन और, क्या लिखा है, कह रहा करंट थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय दिस, फिर से करंट दिया हुआ 2t+3 एम्पियर, ठीक है। कह रहा है फाइंड द एवरेज थ्रू द कंडक्टर इन द टाइम इंटरवल 0 से लेके 2 सेकंड्स। तो इस बार क्या बोल रहा है, इस बार कह रहा है भाई ये बताओ कि कितना एवरेज करंट निकल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि एवरेज की वैल्यू तो करंट के साथ ही होगी भाई, कितना एवरेज करंट निकल रहा है। तो जो मैं पिछले क्वेश्चन में बात कर रहा था ना आपसे, कि जब ऐसे इंस्टेंट दे रखा होता है तो भी आप एवरेज वैल्यू तक जा सकते हो करंट की, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट अब निकाला जाएगा इस वाले सवाल में, ठीक है। तो दिस इज डेल्टा Q बाय डेल्टा T, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट यही होता है, डेल्टा Q बाय डेल्टा T। तो करंट क्या है, करंट लिखो पहले एक बार 2t+3, ठीक है। क्या इसको dq/dt लिख सकते हैं, हां, 2t+3, dt को वहां ले जाओ, ले गए, 2t+3 dt, ठीक है। इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों तरफ, क्या आता है भाई इंटीग्रेट करके, क्या आता है इंटीग्रेट करके। अच्छा, वैसे वैसे एक बात बताऊं आपको, आप ये तो कर ही रहे हो, मतलब आई dt तो आप कर ही रहे हो, है ना, क्योंकि आई जो होता है वो dq/dt होता है ना। तो आप यहां से अगर dq निकालोगे तो आप आई dt तो कर ही रहे हो, है ना, मतलब dq इज इक्वल टू आई dt, dt यहां चला गया आई के साथ, तो आई dt तो आप कर ही रहे हो, इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा दिया आपने, ठीक है। पर असल में ये क्या है, ये असल में ऐसा है, ये डेल्टा Q जो है ना, ये असल में ऐसा है, आई dt इंटीग्रेशन और डिवाइड बाय dt इंटीग्रेशन, ऐसा भी लिखा जा सकता है आई एवरेज वैल्यू को, ठीक है। ये समझना जरा क्या लिखा हुआ है, ये इसको समझना थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। देखो आई एवरेज है, आई एवरेज को आप डेल्टा Q बाय डेल्टा T बोलते हो, क्या डेल्टा Q यहां से नहीं निकलेगा क्या, आई dt करके, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है जी। तो वैसे इसको आप इंटीग्रेशन डालने की बजाय इसको आप डेल्टा T ही लिख दो, कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप ये समझो कि डेल्टा Q ही दिया हुआ आई dt, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम तो भाई चार्ज निकाल रहे थे, है ना। तो चार्ज निकाल करके कितना आया था, वैसे ये सब जो ये जो डाल लिया था 0 से 2 ही है ना, ये भी, हाँ 0 से 2 ही है। तो ये सारी चीजें अगर डाल लेंगे यहां से 0 से 2, फिर से ये Q1, ये Q2, फिर इसको Q2 माइनस Q1 लिख देंगे, वैसे तो एक बार ऐसे कर ही देते हैं, Q1 से लेके Q2 तक, है ना,
और ये 2t² माइनस 0² ठीक है, और ये प्लस 3t 0 से लेके 2 तक, ये भी 0 से लेके 2 तक। तो ये कितना आंसर निकल करके आया था सारा कुछ करके? तो सारा कुछ करके सर ये 10 कूलम निकल करके आया था, है ना। डेल्टा Q वॉज 10 कूलम। तो ये कहानी तो आपको रिपीट करनी पड़ेगी यहां पे, अगर ये क्वेश्चन एवरेज करंट मांग रहा है तो डेल्टा Q आपको एक बार तो निकालना पड़ेगा, यानी ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप मजे ले सकते हो, है ना, कि भाई डेल्टा Q हमारा क्या है, 10 कूलम है, और टाइम इंटरवल क्या है, 2 - 0 यानी कि 2 है, तो 10/2 यानी कि 5 एम्पियर का करंट चल रहा होगा, 5 एम्पियर का करंट चल रहा होगा। ठीक है बेटा, जितने भी सवाल मैंने आज करवाए हैं आपको, ठीक है, आपने ये सब प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, बहुत है आज के लिए। डू ऑल क्वेश्चंस अगेन। ठीक है जी, एज सच कोई डीपीपी नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप लोग समर वेकेशन फुल एंजॉय करें। ठीक है, पर एंजॉय करने के साथ साथ प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन बैंक ले लिए होंगे पीडब्ल्यू का या बाहर का कहीं का भी। ठीक है, तो उसको खोल लेना, और कोई बैकलॉग हो तो निपटा लेना। मैं आप लोगों से अब छुट्टियों के बाद मिलूंगा। ठीक है, तब इसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे जो आज हमने पढ़ा है। ठीक है ना, क्योंकि तब तक तो तुम भूले हुए होगे सारी चीजें, है ना। तो इसको मैं रिपीट करवा दूंगा, इसको मैं रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।